9 जनवरी 2023 का जो हिंदी का क्लास है उसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं। जो सीटेट में पूछा गया था उसका जो गद्यांश है 9 जनवरी में, हम उसको देख रहे हैं। और देखिए गद्यांश पढ़ने के बाद ही हम क्वेश्चन करेंगे ताकि क्वेश्चन करने में हम बिल्कुल सामर्थ्य महसूस करें। देखिए दिया है कि समय की उपेक्षा, यानी कि ध्यान से देखिए निर्देश 109 जो प्रश्न है आपके इसी गद्यांश के अंदर से पूछे जाएंगे। समय की उपेक्षा करने वालों को समय नष्ट कर देता है, यानी कि समय का जो मजाक बनाते हैं उनको समय नष्ट कर देता है। महात्मा गांधी सभी कार्य निर्धारित समय पर करते थे, इसलिए अंततः व्यस्त होते हुए भी निरंतर प्रगति करते हुए सफलतम महान व्यक्तियों की श्रेणी में पहुँचे। जेम्स वाट, मैडम क्यूरी और एडिशन के समय के प्रत्येक पल का सही उपयोग कर संसार को महान आविष्कार प्रदान किए। समय का सदुपयोग भाग्य निर्माण की आधारशिला है और समय कार्य करने वाले कायर और निरुद्यमी बन जाते हैं। अपने कर्तव्य कर्म को बिना विलंब किए करना ही समय का सदुपयोग है। ऐसा करने वाला ही समय का पारखी भी है। जो समय का सदुपयोग करना जान लेता है वह जीवन को सही ढंग से जीना सीख जाता है। हर व्यक्ति पैसों की अपेक्षा समय का अधिक हिसाब रखना होगा। हर व्यक्ति को यहाँ दिया है पैसों की अपेक्षा समय का अधिक हिसाब रखना होगा, तभी वो अपने क्षेत्र में सफल हो पाएगा। ये रहा गद्यांश। अब इस गद्यांश के आधार पे हम देखेंगे अपने पहले क्वेश्चन को। ध्यान देखिए, पहला क्वेश्चन दिया कि समय नष्ट कर देता है किसको? जो समय का सदुपयोग नहीं करते हैं, जो समय का महत्व नहीं जानते हैं। तो ध्यान देखिए बी वाला ऑप्शन को दिया है कि समय व्यर्थ गंवाने वालों को। क्या दिया है? समय व्यर्थ गंवाने वालों को समय नष्ट कर देता है। इस तरह जो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा जो दिया है महात्मा गांधी की गणना सफलतम महान व्यक्तियों में होती थी क्योंकि, अब देखिए दिया है कि वे प्रसिद्ध वकील थे, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। गद्यांश के आधार पर बात कर रहे हैं। बी है उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम भाग लिया था, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। सी है वे समय पाबंद थे, ये बिल्कुल एकदम सटीक ऑप्शन हो जाएगा। वो समय के पाबंद थे, अपने समय पे सारे काम करते थे और फिर भी वो सफल रहे। थर्ड दिया है कि भाग्य निर्माण की बुनियाद है। क्या है बुनियाद? ऑप्शन आपको यहाँ दिया हुआ है, दिया है भाग्य विधाता। बी दिया है समय का सदुपयोग, सी दिया है समय की बर्बादी और डी दिया है असमय कार्य करना। तो आप भी जानते हैं समय का सदुपयोग भाग्य का निर्माण का बुनियाद रहता है। चौथा प्रश्न दिया है कि हर व्यक्ति को पैसे की अपेक्षा समय का अधिक हिसाब रखना होगा, तभी वह अपने क्षेत्र में सफल हो पाएगा। वाक्य से क्या तात्पर्य है ये बताना है। ए दिया है कि व्यक्ति तभी सफल हो पाएगा जब वह पैसों के बजाय समय को अधिक महत्व देगा। और देखिए इससे ज़्यादा किसी भी ऑप्शन को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उल्टा सीधा आपको दिया होगा ऑप्शन। देखिए पहला ऑप्शन एकदम परफेक्ट ऑप्शन है, इसलिए ए को हम टिक करेंगे। पांचवा दिया है कि असमय कार्य करने वाले, असमय जो कार्य करते हैं वो कैसे होते हैं? वो कायर और निरुद्यमी बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? देखिए, क्या वो भाग्यशाली बन जाते हैं? नहीं। क्या वो भाग्यहीन बन जाते हैं? जी नहीं। कायर और निरुद्यमी बन जाएंगे, इसलिए आपका जो सी ऑप्शन है ये यहाँ सही हो जाएगा। बात करेंगे छठवें क्वेश्चन की। दिया है सदुपयोग का संधि विच्छेद है। अब सदुपयोग का हमें संधि विच्छेद अगर बताना चाहे तो क्या सदुधन उपयोग? नहीं। सदुधन उपयोग? नहीं। सदधन उपयोग? नहीं। आपको ये डी ऑप्शन है सत धन उपयोग, यानी कि तो को आधा तो बनाया इन्होंने, ये एकदम सही है और उपयोग बिल्कुल सही है। तो ये डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बात करेंगे, देखिए सातवां क्वेश्चन है यहाँ पे, ये जो है मतलब वन जो है गलत जुड़ गया है। सातवां क्वेश्चन क्या दिया है कि जीवन को सही ढंग से जीने के लिए जरूरी है। क्या जरूरी है? ढेर सारी धन संपत्ति। बी दिया ढेर सारा समय का ठीक से उपयोग, केवल समय को ही महत्व। तो अभी आप जिस चीज़ के बारे में पढ़ते हो वो समय का उपयोग, तो समय का ठीक उपयोग जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की जो 8वें नंबर का है। क्या दिया 8वें नंबर क्वेश्चन? समय शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए मैंने बताया है कि शब्द के आगे उपसर्ग और शब्द के बाद आपका प्रत्यय यूज होगा। तो प्रत्यय हर हाल में यहाँ पे यूज होगा। अगर यहाँ यूज होगा तो आप सोच के बताइए, क्या ई अगर जोड़ेंगे तो समय सही है? जी नहीं। अगर आप इक जोड़ेंगे तो इक जोड़ने से आपका समायिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समायिक। ध्यान देखिए, समायिक जो कि राइट है, ठीक है, राइट है। समायिक कोई गलत नहीं है। समायिक एक पूर्ण शब्द होता है, एक अर्थदायक शब्द होता है, तो ये सही है। बाकी इत नहीं होगा और आ भी नहीं होगा, तो इस तरह जो बी ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। बात करेंगे 9वें क्वेश्चन की जो इस गद्यांश का आखिरी क्वेश्चन है, उसके सारांश के आधार पर हम करने अगर चाहें तो 9वां क्वेश्चन ये लास्ट है। समूह में भिन्न शब्द है। जेम्स वाट, महात्मा गांधी और मैडम क्यूरी। डी आपका दिया है
व्यक्ति। देखिए इन तीनों की चर्चा की गई थी, जेम्स वाट की, महात्मा गांधी की और मैडम क्यूरी की। बस जो आपका व्यक्ति था ये इससे भिन्न है, इसलिए ये महान, जैसे ये तीनों महान हैं, व्यक्ति कोई महान है नहीं, जिसका नाम लेंगे उसकी हम श्रेणी कंफर्म करेंगे वो महान है कि नहीं है। तो इस तरह जो यहाँ पे ये 9 क्वेश्चन है उसको देखें। फिर अगले काव्यांश की तरफ बढ़ते हैं। अगला काव्यांश देखिए दिया है, इसको पढ़ के समझने का प्रयास करते हैं। दिया है कि जहाँ मन निर्भर हो और मस्तक गर्व से ऊंचा हो, जहाँ ज्ञान सहज ही प्राप्त हो, जहाँ विश्व को बांटा न गया हो संकीर्ण दीवारों से, जहाँ शब्द निकलते हो सत्य की गहराइयों से, जहाँ बिना थके कार्यशील बाहें उठती हो निर्माण की ऊंचाइयाँ छूने, जहाँ तर्क की धारा ने नहीं खोया है अपना पथ मृत प्राय आदतों के सूखे रेगिस्तानों में। ओ पिता मेरे देश को जागृत करो, जागृत करो, जागृत करो। तो इस काव्यांश को अगर हम पढ़ लिए हैं तो इसके आधार पे हम प्रश्न को करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न जो 10वें नंबर के रूप में है काव्यांश का, दिया है कि कविता में जागृत करने से क्या तात्पर्य है। जागृत करने से क्या तात्पर्य है अपने आधार पे आप भी बता सकते हैं। क्या जगाना होगा? जी नहीं। क्या उन्नयन करना होगा? जी नहीं। चेतना भरना हम काव्य के आधार पे बिल्कुल सही मान सकते हैं। चेतना भरना है, किसी चीज़ को जागृत करेंगे मतलब उसमें चेतना भरेंगे, जान भरेंगे। बात करेंगे 11वें क्वेश्चन की जो दिया है, कविता में किससे महत्व नहीं दिया गया है। तो ए है आपका संकीर्ण दीवारों को, बी है आपका निर्भय होने को, सी आपका स्वाभिमान को और डी आपका अखंडता को। तो क्या है आपका सही ऑप्शन? अभी आप पढ़े हैं संकीर्ण दीवारों को। क्या दिया है? संकीर्ण दीवारों को, जो साफ साफ उसमें लिखा हुआ है। अगर आप कहें तो एक बार मैं पीछे दिखा सकता हूँ। देखिए यहाँ पे संकीर्ण दीवारों, ये देखिए संकीर्ण अनुसार, कविता के अनुसार एक व्यक्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? ए आपका है धर्म पथ पर अग्रसर होना, बी आपका है अग्नि पथ पर अग्रसर होना, सी आपका है सदैव प्रथम आना और डी आपका है तर्क से काट करना। तो क्या हो जाएगा सही? देखिए आप सभी जानते हैं, आप ए वाले ऑप्शन को अगर यहाँ थोड़ा सा देखिए, गलती हुआ है मुझसे। क्या गलत हुआ है मैं आपको बता रहा हूँ। हम 12वें क्वेश्चन पे आएंगे। 12वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 12वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है कि कविता के अनुसार बोलने से पहले लिखना चाहिए, सत्य कसौटी पर कसना चाहिए, समय का ध्यान रखना चाहिए या डी व्यक्ति का ध्यान रखना चाहिए। तो आपका जो बी ऑप्शन है ये यहाँ सही हो जाएगा, सत्य की कसौटी पर कसना चाहिए। क्या करना चाहिए? सत्य की कसौटी पर कसना चाहिए और यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। बात करेंगे 13वें क्वेश्चन की। तो 13वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कविता के अनुसार एक व्यक्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या है? धर्म पथ पर अग्रसर होना, अग्निपथ पर अग्रसर होना, सदैव प्रथम आना या डी तर्क से काट करना। तो आपका सबसे सटीक और सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका जो है धर्म पथ पर अग्रसर होना। क्या हो जाएगा? धर्म पथ पर अग्रसर होना। बात करेंगे 14वें क्वेश्चन की। तो दिया है कि शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर नया शब्द बनेगा। तो कौन सा शब्द हो जाएगा? शब्द में जब इक हम लगाएंगे तो प्रत्यय मैंने बताया है कि प्रत्यय कहाँ लगता है? लास्ट में लगता है। तो लास्ट में जब शब्द में इक जोड़ेंगे तो शाब्दिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शाब्दिक। और शाब्दिक आपको कहीं दिख रहा है तो शाब्दिक सही अर्थ जो दिख रहा है, सही शब्द जो वो सी है। तो इस तरह सी आपका सही हो जाएगा। अब देखिए इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है जो दिया है कि निर्भय शब्द में मूल शब्द है। निर्भय शब्द में मूल शब्द है, कौन सा है? निर्भय में मूल शब्द की बात करेंगे निर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निर प्लस भय। निर प्लस भय से बना है। तो निर कहाँ आपको दिख रहा है? जिसमें आपको निर शब्द में निर्भय मूल शब्द आपका भय है, जिसमें निर प्लस भय बना हुआ मैं आपको बताया हूँ। तो जो भय है, भय आपका सी ऑप्शन है यहाँ पे और ये राइट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये क्लास आपकी यहाँ समाप्त होती है और मुझे उम्मीद है ये आपको क्लास बेहद अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ क्लास को लाइक करिएगा। अगर चैनल पर नए आए हो या पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरी तरफ से रिक्वेस्ट आप सभी को कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को भी शेयर करें। तो चलिए आपसे फिर विदा लेने का वक्त आ चुका है। फिर अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर।